सुशीला के दो बेटे थे, करण और अर्जुन। कुछ दिन बाद अर्जुन की शादी हो जाती है एक घरेलू लड़की से जिसका नाम रानी होता है। और सुशीला अपनी बहू रानी को लेकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी थी। वो हर वक्त घूंघटान के घर में रहा करती थी। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है एक बहुत ही मॉडर्न लड़की से और उसका नाम सुमन होता है। फिर गांव की औरतें जब सुमन को देखने आती है तो देखती है कि सुमन सर पे बिना पल्लू दिए मॉडर्न कपड़ों में बैठी हुई है। फिर गांव की औरतें सुशीला से आके कहते हैं, तुम्हारी बहू तो बहुत ही मॉडर्न है, पता नहीं उसके संस्कार कैसे होंगे। ये सब कह के चले जाते हैं। सुशीला सुमन से कहती है, आज तुम्हारी पहली रसोई है और मैंने गांव के सारे लोगों को खाने पे बुलाया है। कम से कम तुम इस बार मेरी इज्जत रख लेना और ढंग का कोई खाना बनाना। कह के सुशीला चली जाती है। लेकिन सुमन को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए सुमन लैपटॉप में कुकिंग वीडियो देख के खाना बना रही थी और उसका खाना बनके तैयार भी हो गया था। उसने बहुत सारा खाना बनाया था और खाना खाने में बहुत ही टेस्टी भी बना था। खाना बनके तैयार होने के बाद जब सुमन अपनी सास सुशीला को बुलाने जाती है कि खाना बनके तैयार है, वो आन के चख ले, उसी बीच सुमन की जेठानी रानी वहाँ आ जाती है और सारे खाने में नमक मिर्च मसाला ज़्यादा मिलाकर खाना खराब कर देती है। फिर सुमन की सास सुशीला जब खाना चख के देखती है तो देखती है कि खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मिला हुआ है। फिर वो सुमन को बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है। सुमन समझ जाती है कि ये किसका काम है। फिर सुमन खाना ठीक करने के लिए लैपटॉप में सर्च करती है कि अगर खाने में ज़्यादा मिर्च मसाला पड़ जाए तो कैसे ठीक करें। फिर सुमन को सुझाव में मिल जाता है। फिर सुमन अपने सारे खाने में आटे की गोलियां, दही, टमाटर, नींबू का रस, घी मिला देती है और उसका खाना और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। गांव के सारे लोग आ जाते हैं और सुमन के हाथ का खाना खाते हैं और वो खाना खा के बेहद खुश हो जाते हैं और सुमन की बहुत तारीफ भी करते हैं। फिर एक दिन अचानक सुशीला के सीने में बहुत दर्द होता है और वो बीमार हो जाती है। फिर सुमन अपनी पहचान के टैक्सी वालों को फ़ोन करती है बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आते। फिर सुमन बाहर निकल आती है, शायद उसे कोई टैक्सी या कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती। फिर अचानक सुमन की नज़र अर्जुन की रखी हुई बाइक पे पड़ती है। शादी से पहले सुमन बाइक चलाया करती थी। फिर क्या, सुमन अपनी सास को लेकर बाइक पे अस्पताल जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सुमन से कहता है कि आप अपनी सास को टाइम पे ले आई है, वरना हम आपकी सास को बचा नहीं पाते। फिर कुछ दिनों बाद सुशीला ठीक हो जाती है और सुमन सुशीला को लेकर घर लौट आती है। फिर सुमन अपनी सास सुशीला का बेहद ख्याल रखती है अपनी माँ की तरह, और दूसरी तरफ रानी काम के डर से अपनी मायके चली जाती है। सुशीला को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जब पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो रो रो कर सुमन से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बहू, तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे मॉडर्न कपड़े को ही देखा, लेकिन मॉडर्न कपड़ों में छिप हुई एक अच्छी इंसान को मैं नहीं देख पाई। मेरे दोनों बेटे तो बाहर रहते हैं और रानी भी मुझे छोड़ के चली गई, और अगर तू भी चली जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाती। प्लीज़ ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने तो अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन मैं आपको नहीं खोना चाहती। तूने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है बेटा, उस तरह से शायद मेरी सगी बेटी भी ना रखती। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है बेटी, और मैं तेरी माँ।